हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल्स। अगर हम पहले सॉइल्स की डेफिनेशन को समझेंगे, सॉइल्स होते हैं मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये होते हैं सॉइल्स। क्या मिक्सचर होता है रॉक फ्रेगमेंट्स, पीस ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर का, जो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को। ये जो सॉइल्स होते हैं ये होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। जैसे हमने पिछले लेक्चर में वेदरिंग देखी है, वेदरिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉइल्स। मतलब जो डिके वेदरिंग यानी डिकेइंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जो वहाँ पे रिजल्ट निकलता है एंड प्रोडक्ट, वो होता है सॉइल्स। अगर हम सॉइल्स की बात करेंगे, इन सॉइल्स को मैच्योर यानी डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्स को हॉरिजन्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स जो है उनके 3 हॉरिजन्स होते हैं, ए, बी एंड सी। लेकिन ये जो ए हॉरिजन है इसके टॉप में और एक थिक लेयर ऑफ ह्यूमस होता है। थिक लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉरिजन, यानी ये उसको बोलते हैं ओ हॉरिजन। और जो सी हॉरिजन यानी थर्ड हॉरिजन, इसके बॉटम में एक और एक हॉरिजन होता है जिसको इन्हें और हॉरिजन और बेडरॉक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स कंटेन्स दीज लेयर्स, दीज हॉरिजन ए, बी एंड सी। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल्स होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। आज हम यही सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, सॉइल्स होते क्या है। ये जो एक लेयर दूसरे लेयर से डिफर होता है, ये सेपरेट होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर और टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस लेयर का कलर इस लेयर से डिफरेंट होता है, इस लेयर का इस लेयर से डिफरेंट होता है, और इनके टेक्सचर में भी डिफरेंस होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन सेपरेट दिस लेयर्स ऑफ अर्थ। अगर हम अब पहले लेयर यानी ओ हॉरिजन, थिक लेयर ऑफ ह्यूमस जो होता है ए हॉरिजन पे, उसकी बात करेंगे। ये जो ह्यूमस होता है एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और वी कैन से डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब वो डिकम्पोज होते हैं वो एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर को ह्यूमस बोलते हैं। और यही ओ हॉरिजन होता है थिक लेयर ऑफ ह्यूमस। और एक पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे भी ह्यूमस की प्रेजेंस होगी, जहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होगा, उस लेयर, उस हिस्से का कलर जो होगा वो डार्क होगा, डार्क कलर। मतलब जिस लेयर में ह्यूमस की प्रेजेंस ज़्यादा होगी उस लेयर का कलर डार्क होगा। ये है ओ हॉरिजन। इस हॉरिजन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, सो डैट दिस ओ हॉरिजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक हॉरिजन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक हॉरिजन। इस ओ हॉरिजन को ऑर्गेनिक हॉरिजन भी बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ओ हॉरिजन है ये मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? फॉरेस्टेड एरियाज में। फॉरेस्टेड एरियाज में ये पाया जाता है, मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन होगा विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, वो है ए। लेकिन अगर बोला गया कि विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज, अगर फॉरेस्टेड एरियाज का टॉप मोस्ट लेयर बोला होगा, वहाँ आएगा फिर ओ हॉरिजन। मतलब फॉरेस्टेड एरियाज में जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो होता है ओ हॉरिजन। अगर जनरली टॉप मोस्ट लेयर वो होता है ए हॉरिजन। ये हुई ओ हॉरिजन यानी ऑर्गेनिक हॉरिजन की बात। इसमें डेड लीव्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स होते हैं, ये होता है ओ हॉरिजन। अब अगर हम ए हॉरिजन की बात करेंगे, ये जो ए हॉरिजन होता है इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज। अगर हम कल्टिवेटेड एरियाज की बात करेंगे, टॉप मोस्ट लेयर होता है, क्या होता है ए हॉरिजन? टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज। कल्टिवेटेड एरियाज का टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो ए हॉरिजन होता है। ये जो ए हॉरिजन होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है प्रेजेंट, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स इसी हॉरिजन में पाए जाते हैं। किस? ए हॉरिजन में मैक्सिमम ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इस हॉरिजन यानी ए हॉरिजन को मिनरल हॉरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल हॉरिजन। इस ए हॉरिजन को मिनरल हॉरिजन भी कहते हैं, और इसी हॉरिजन को एलुवियल हॉरिजन भी बोलते हैं।
एलुवियल हॉरिजन भी इसी लेयर को, ए हॉरिजन को ही एलुवियल हॉरिजन भी बोलते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिनरल्स इसी में होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर एलुवियल हॉरिजन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कल्टिवेटेड है, लार्जेस्ट मिनरल फाउंड इट इज़। ये जो यही लेयर ए हॉरिजन, ये फर्दर डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में, 3 सब लेयर्स में, यानी A1 A2 एंड A3। अगर हम इस ए हॉरिजन की बात करेंगे, मैक्सिमम लीचिंग इसी हॉरिजन में होती है। लीचिंग क्या होती है? लीचिंग होती है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड मिनरल्स इन टू डाउन लेयर्स, जो और द बॉटम लेयर्स, रिमूवल ऑफ मिनरल्स और अदर न्यूट्रेंट्स मैक्सिमम जो आती है उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। मैक्सिमम लीचिंग इसी ए हॉरिजन में होती है। ये फर्दर डिवाइड किया गया है A1 A2 एंड A3 सब लेयर्स में। ये जो ए हॉरिजन है, इस हॉरिजन को एलिवेशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। ये जो एलिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें इस हॉरिजन में जो मिनरल्स और न्यूट्रेंट्स होते हैं वो मूव डाउनवर्ड करते हैं। जब मिनरल्स एंड न्यूट्रेंट्स मूव डाउनवर्ड करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं एलिवेशन। ये मैक्सिमम ये प्रोसेस ए हॉरिजन में होती है, इसीलिए इस ए हॉरिजन को एलिवेशन हॉरिजन भी बोलते हैं। और ये जो एलिवेशन प्रोसेस ये स्पेशली दिस A2 लेयर में होती है। A1 A2 एंड A3 जो इसके फर्दर तीन डिविजन्स है ए हॉरिजन के, A2 में ये एलिवेशन प्रोसेस होती है। मतलब ये जो न्यूट्रेंट्स और मिनरल्स मूव डाउनवर्ड्स करते हैं। जब ये मूव डाउनवर्ड्स करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये एक्यूमुलेट, कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एलिवेशन, लेकिन आई से, ILUVATION। मतलब ई फॉर एलिवेशन जो है वो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड मिनरल्स, जहाँ पे वो न्यूट्रेंट्स एंड मिनरल्स डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं एलिवेशन। लेकिन ये जो एलिवेशन है ये आती है दिस जोन, दिस हॉरिजन, बी हॉरिजन में, ये आती है बी हॉरिजन में, बी हॉरिजन। A1 A2 एंड A3, ये जो A3 यहाँ पे होता है ये है इंटरमीडिएट। ए हॉरिजन और बी हॉरिजन के इंटरमीडिएट में है A3 हॉरिजन। A3 के बाद स्टार्ट होता है बी हॉरिजन, और बी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजन्स, B1 B2 एंड B3। अब ये जो B1 B2 B3 यानी B3 आता है इंटरमीडिएट में, किसमें? सी हॉरिजन, और बी हॉरिजन के इंटरमीडिएट में B3 हॉरिजन होता है। ये हुआ सब ए हॉरिजन के बारे में। और इस एलिवेशन प्रोसेस जो ए हॉरिजन में होती है इसको वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। ये जो ई फॉर एलिवेशन होती है ए हॉरिजन में, मोमेंट होता है मिनरल्स एंड न्यूट्रेंट्स का डाउनवर्ड्स, इस प्रोसेस को वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट यानी एलिवेशन। और जहां पे ये डिपॉजिट होंगे यानी बी हॉरिजन में, वहां पे उसको वॉशिंग इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग इन। बी हॉरिजन जो होता है इसको सब सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सॉइल। बी हॉरिजन को सब सॉइल भी बोलते हैं। इस हॉरिजन में ये जो ह्यूमस कंटेंट वो कम होता है। जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम होता है वहाँ पे जो कलर होगा वो थोड़ा लाइटर होगा। ये जो सब सॉइल हॉरिजन यानी बी हॉरिजन, ये ब्राउन और रेडिश कलर भी होता है, ब्राउन और रेडिश कलर, ब्राउन और रेडिश कलर। क्यों? क्योंकि इस एरिया में जो ह्यूमस होता है वो कम होता है। इस प्रोसेस को यहाँ पे इस B3 हॉरिजन में यानी बी हॉरिजन में वॉशिंग इन प्रोसेस आती है। वॉशिंग इन ये होता है बी हॉरिजन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सी हॉरिजन की, ये जो सी हॉरिजन की अगर हम बात करेंगे, सी हॉरिजन में फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं। मतलब ये जो सी हॉरिजन होता है इसमें फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे प्लांट के रूट्स पेंट्रेट नहीं करते हैं, पेंट्रेट नहीं करते हैं। ये जो आर हॉरिजन, ये जो सी हॉरिजन और सी हॉरिजन क्लोज होता है आर हॉरिजन यानी बेड रॉक है, इसमें भी रॉक्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं। इस सी हॉरिजन में लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होता है।
लिटरल ऑर्गेनिक मैटर होता है किसमें, सी हॉरिजन में लिटरल ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ये जो लास्ट हॉरिजन यानी और हॉरिजन है, हॉरिजन होता है बेड रॉक। इसमें जो रॉक ये पेरेंट मटेरियल होता है, ये जो रॉक होता है वो कंप्लीटली बाउंड होता है, टाइटन होता है। इस ये जो बाउंड होता है, टाइट होता है, इसमें ब्रेकेज नहीं होता है, ये कंटिन्यूस मास होता है, ये और हॉरिजन या बेड रॉक, इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं और हॉरिजन की। इसके बाद कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू दीज सॉइल्स और सॉइल प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल टॉप सॉइल होती है 0 to 15 सेंटीमीटर। ये जो टॉप सॉइल होती है 0 to 15 सेंटीमीटर तक टॉप सॉइल होती है। और ये जो टॉप सॉइल होती है, एक और टर्म है फ्रोसिलाइस, सॉइल के रिलेटेड है, और एक टर्म फ्रोसिलाइस। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड सिलेक्ट करेंगे, ये इस 1 हेक्टेयर लैंड में पूरा का पूरा जो टॉप सॉइल 0 to 15 सेंटीमीटर होगा वो हम उठाएंगे यहाँ से और उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो उसका ड्राई वेट होगा उसको बोलते हैं फ्रोसिलाइस। वो जो ड्राई वेट होता है वो होता है बराबर 2.25 इंटू 10 पावर 6 किलोग्राम, 2.25 इंटू 10 पावर 6 किलोग्राम फ्रोसिलाइस। मतलब 1 हेक्टेयर या यूनिट एरिया सेलेक्ट करेंगे 1 हेक्टेयर, उसमें से जो टॉप सॉइल यानी 0 to 50 सेंटीमीटर तक निकालेंगे, उसका ड्राई वेट निकालेंगे, वही ड्राई वेट होता है फ्रोसिलाइस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सॉइल टाइप्स, मेजर सॉइल टाइप्स और अदर सम रिलेटेड टर्म्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।